शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नावल जन्नत के पते किस्त एक लैपटॉप तकिए पर रखा हुआ था। वो सामने कोहनियों की बिल ओनिधि लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे सियाह बाल इस पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थीं। सियाह बड़ी बड़ी आंखों में चांदनी जैसी चमक थी और चेहरा मलाइका बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मदन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जिमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार में इसी मुस्तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती लुके पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लुटे फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। इसका फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा इर्तियाश पैदा किया। उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद राब्ता मिल गया था। तब ही वो बेहद शोखी से चहकी। क्या तुम सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। भरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड की पाए से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम्हें वो आम दिवस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है और साथ ही परे लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़ कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने सबेंजी को नेट पर देखा है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तिफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबेंजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेते। इस पर खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था,
वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब्बा ने मुझे कभी सकाफ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर सकाफ लेती है, इसके अबू, ताया और फुरकान कुछ सख्त हैं ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त न देते, मगर तुर्की में सबीन की फूफो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दिलावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मील चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदी कलिमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पांव चलते लाउंज से किचन में आए। सियाह कमीज़ और खिले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सिरी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फर्श का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़े। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद आध खिले गुलाबों का बके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धुरे से पास लाकर आंखें मोनित कर उसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख दिया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाली का कोई पता नहीं लिखा था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कब्ल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे, ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, न कोई लकीर न डिज़ाइन, बस इसके वस्त में लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम। वो सख्ते में रह गए। ये क्या मौजूज़ा था। भला ख़त भेजने वाले को कैसे मालूम हुआ कि मैं सबंजी जा रही हूँ। ख़त पर तो एक रोज़ कब्ल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मील तो अभी 15 मिनट पहले मिली थी। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये ख़त सबंजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कुरियर की महर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का गिलास वहीं स्लीप पर रखकर बके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लाक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पास से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मील नहीं मिली। ज़ारा आध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था, मुझे आ गया है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर थी, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इससे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं।
शायद काम वाली उठाकर ले गई। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? वो गाड़ी को हनी टिकाती हुए कहने लगी। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गिले में था और बिल कमर पर खिले थे। हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है कि हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। ज़ारा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ सकाफ तक है, ऐसे वैसे नहीं हैं। वो कार बाहर गेट पर ले आए। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन जब भी इरम को पक करना होता तो वो इसके गेट पर हान किया करती थी। अब भी जोर से हान किया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज और ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए और चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ ओविटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। तो उसने रुख मोड़ कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था। अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे प्रिंस को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दे। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं, उसने खुफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीनों के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।